बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को काबीना की मंजूरी। लकड़ी पर मबनी सनतों को हुकूमत 2 करोड़ रुपए का ग्रांट देगी। गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन वाले पुल की तोसी वैशाली और ताजपुर तक होगी। मरकज की कोशिशों से कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। और रियासत में कई नदियों की आबी सतह में कमी आई, लेकिन सैलाब की वजह से लोग दूसरी जगह मुंतकिल होने को मजबूर। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। रियासत में लकड़ी पर मबनी सनतों को फरोग देने के लिए बिहार कास्ट आधार आयोग प्रोत्साहन नीति 2020 को काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत लकड़ी के नए सनत लगाने पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक सरमाए के लिए ग्रांट दिया जाएगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई काबीना की मीटिंग में 49 एजेंडों को मंजूरी दी गई। रियासत में अब ज़राअत पर मबनी सनत लगाना मजीद आसान हो जाएगा। इसके लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। ज़रई ग्रुप अगर ज़राअत पर मबनी सनत लगाता है तो उस पर लगने वाली पूंजी पर 50% ग्रांट देगी, और सनतकार इसमें सरमाया लगाते हैं तो उस पर 15% ग्रांट मिलेगा। गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह विदुपुर के 6 लेन वाले पुल की सड़क वैशाली और ताजपुर तक होगी। इसके लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अफसरों को हिदायत दी है कि वैशाली शुमाली सिरे से इस सड़क को वैशाली और मशरक़ी की जानिब से ताजपुर तक जोड़ा जाए। वज़ीर आला ने मंगल को कच्ची दरगाह विदुपुर का मुआयना किया। गंगा पर बनने वाले बिहार का यह पहला पुल है जो 6 लेन का होगा। मुल्क में कोविड-19 से ठीक होने वालों की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है, जो बढ़कर 76% हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों पे 66,000 से ज़्यादा मरीज़ ठीक हुए हैं। हुकूमत की जानिब से बरवक्त की जा रही कोशिशों से पूरे मुल्क में 24 लाख से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने नामा निगारों को बताया कि महकमे दाखिला की जानिब से जारी रहनुमा उसूल के मुताबिक ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में स्कूल ओपन होंगे, खासतौर पे छोटे बच्चों का, तो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क को लेकर क्या कोई नई गाइडलाइन आएगी या फिर क्या कुछ व्यवस्था होगा? अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइंस हैं, उनमें स्कूलों या कॉलेजों को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है। ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों को जब जब वो खोली जाती हैं, जैसे निर्णय एक हुआ था कि आप मॉल्स को खोलेंगे या जिम्स को खोल सकते हैं या इकोनॉमी के अन्य गतिविधियों को खोल सकते हैं, तो ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक एसओपी बनाया जाता है। तो इसी प्रकार का एसओपी जब भी कभी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय होता है तो वो एसओपी फिर प्रभाव में आएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना होगा। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि अब कोरोना से ठीक होने वालों की शरह बढ़कर 83.74% हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3069 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि मौजूदा कोविड मरीजों की तादाद 19,651 है। रियासत में सैलाब की सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी हुई है। हालांकि मुतासरा आबादी में कमी नहीं आई है। अभी भी 16 ज़िलों के 130 ब्लॉकों की 1335 पंचायतें सैलाब का कहर झेल रही हैं। उन ज़िलों में कुल 83 लाख से ज़्यादा की आबादी मुतासिर है। कटिहार में लगातार हो रही बारिश से सैलाब की सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है। कई निचले इलाकों में गंगा और ब्रंडी नदी का पानी भी भर गया है। इसकी वजह से लोग दूसरी जगहों पर मुंतकिल होने को मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ ज़मीन में लगी फसल पानी में डूब गई है। लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इस सिलसिले में ज़िला मजिस्ट्रेट कंवल तनोज ने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज़ी से चलाया जा रहा है।
एक चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि बाढ़ के समय में जब लोग ऊंचे स्थल पे आएंगे, जमावड़ा होगा, तो उस वक्त कोविड का संक्रमण ना फैले, उसके लिए विशेष रूप से बाढ़ के क्षेत्र में हम लोगों ने टेस्टिंग कराई है। गंगा जी के क्षेत्र में 9,270 की टेस्टिंग हो चुकी है और महानंदा में 9,140 की टेस्टिंग हो चुकी है। कुल 18,410 लोगों की टेस्टिंग हम लोग दोनों बेसिस में करा चुके हैं। सीतामढ़ी जिले में मरकजी हुकूमत की एक मुल्क एक तकरीरी इम्तहान मुहिम की लोगों ने तारीफ की है। माहिर तालीम SN झा ने बताया कि इस तरह के इम्तहान से बच्चों का जहां वक्त बचेगा वहीं फार्म भरने में भी पैसों की बर्बादी नहीं होगी। इस सिलसिले में तालिब इल्म अंकित कुमार का कहना है कि इससे इम्तहान की तैयारी करना आसान हो जाएगा। DSP खुसरू सिराज ने कहा है कि नौकरी के लिए इम्तहान मुनाकिद किए जाने से बच्चों की पढ़ाई पर जहन ज़्यादा मरकूज हो पाएगा। सरकार ने NRA लेके आए हैं जिसमें आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो डिफरेंट एग्जामिनेशन से होते रहते हैं। SSC हो गया, रेलवे हो गया और दूसरे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रही है सरकार कि एक दिन में ही एग्ज़ाम हो, बच्चों को का टाइम बचेगा, उनका जो ट्रैवल होता है वो बचेगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं ट्रैवलिंग में, 2-3 एग्ज़ाम्स कोइंसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ में बचेंगी और उसी क्राइटेरिया पे बच्चों का अपना मार्किंग होगा। उसके बाद से जिस एग्ज़ाम के लिए वो बैठ रहे होंगे, ऑप्ट करेंगे, उसमें उनके मार्किंग के मुताबिक जो रैंकिंग आएगी उसी के मुताबिक सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद कि अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया है। इससे प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सबसे पहले समय की बचत होगी, आर्थिक लाभ जो विभिन्न राज्यों की वो यात्रा करते थे और विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए अलग अलग परीक्षाओं में जाना पड़ता था, इस हैरेसमेंट से वो अपने को बचा पाएंगे। आर्थिक जो व्यय होता था, सबसे एक बड़ा मुद्दा आर्थिक व्यय का इस लॉकडाउन पीरियड में रहा, ये लाभ उसको होगा। और NRA आने से क्या होगा कि हमें अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, उसमें अलग अलग पैसा नहीं जाएगा, पैसे की बचत होगी, अलग एग्जाम देने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, समय की बचत होगी। इससे हम फोकस हो पाएंगे, मतलब एक एग्जाम दीजिए और अगले उसका मार्क 3 साल तक वैलिड रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इधर पटना में भी तलबा के साथ अज़ा ने इस मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के इम्तहान की तैयारी करना मजीद आसान हो जाएगा। CET जो लाया गया है अभी वर्तमान सरकार द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हम लोगों को बहुत तरह के फायदे होंगे। जो अनेक तरह की फॉर्म भरना होता था अनेक तरह के एग्जाम के लिए, तो हमको नहीं करना होगा, अब एक ही फॉर्म भरना होगा और उसके बाद हमें जिस क्षेत्र में जाना होगा, बैंकिंग, SSC, रेलवे, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। पहले पैसे भी बहुत खर्च होते थे और स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह भी एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था, जिससे खर्च भी बढ़ते थे और फॉर्म भरने में भी खर्च बढ़ते थे। लेकिन ये CET आने के बाद खर्च में भी बचत होगी स्टूडेंट को और एक जगह से दूसरी जगह भागना भी नहीं पड़ेगा। और ये सरकार का जो मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी में गरीब फलाह रोजगार मुहिम के तहत फल और सब्जी बेचने वालों के दरमियान कर्ज तकसीम किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि मंसूबे के तहत रजिस्टर्ड वेंडरों को 10-10 हज़ार रुपये का चेक जिला मजिस्ट्रेट के जरिए दिया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट शिशिर कपिल अशोक ने बताया कि अभी जिले में 11,500 लोगों ने इस मंसूबे के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आगे आने वाले दिनों में इस मंसूबे का फ़ायदा उन सब्जी बेचने वालों को भी दिया जाएगा जो दूसरी रियासत में रोजगार करते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर पर बैठे हुए हैं। वो लोग जो करता है, पुनः एक बार मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो राशि यहाँ पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के मार्फत जो ठेला वेंडर से फल सब्जी बेचते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना जो है, जिसके तहत हम 10,000 रुपये का बिहार राज्य सहकारिता बैंक के द्वारा लोन देते हैं। उसमें से 7% बैकएंड सब्सिडी है। तो अभी 50 जो मोतिहारी शहर के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका चयन किया गया था। लगभग 200 के करीब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करने का संकल्प है। बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य इसका यही है कि इन लोगों को जो है रोजगार के प्रति जागरूक करना। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में देश दुनिया से जुड़ी 10 खबरें।
14 सितंबर से पार्लियामेंट का 18 रोजा मानसून इजलास शुरू होगा। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार 6 सितंबर को पहली वर्चुअल रैली से खिताब करेंगे। इस रैली से जनता दल यू बिहार असेंबली इंतखाब की शुरुआत करेगी। सोनिया गांधी आज कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगी। नीट, जेईई के साथ ही बकिया जीएसटी के मसले पर भी बहस होगी। पुलवामा दहशतगर्द हमले में जैश के सरगना मसूद अजहर का हाथ। कौमी जांच एजेंसी ने कोर्ट में अजहर समेत 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक ब्यूरो जांच में हुई शामिल। ऋचा चक्रवर्ती से इस सिलसिले में पूछताछ करेगी। कोरोना वायरस की वजह से कई महीने से बंद माता वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग का काम भी शुरू। पीएमसीएच में आज से शदीद तौर से मुतासिर कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। ये फैसला कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल की सदारत में लिया गया। रियासत में अक़लियती स्कूल के असातिज़ा को 7वां शरह तनख्वाह का फायदा मिलेगा। नीतीश काबीना ने इसकी मंजूरी दी। सियाह फार्म पर फायरिंग से अमरीका में फिर हंगामा। मुश्तइल लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा किया। और हिफाजती कौंसिल ने ईरान पर ज्यादा सख्त पाबंदी लगाने का अमेरिका के मुतालबे को खारिज किया। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को काबीना की मंजूरी। लकड़ी पर मबनी सनतों को हुकूमत 2 करोड़ रुपए का ग्रांट देगी। गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन वाले पुल की तौसी वैशाली और ताजपुर तक होगी। मरकज की कोशिशों से कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। और रियासत में कई नदियों की आबी सतह में कमी आई, लेकिन सैलाब की वजह से लोग दूसरी जगह मुंतकिल होने को मजबूर।